हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो वो टाइम आज बहुत ज़्यादा हो गया है, 12:17 हो गए हैं और मॉर्निंग की एक ट्रेड मिस करने का मतलब होता है कि फिर पूरे दिन भर आप ट्रेड ही ढूंढते रह जाते हो। मैं बताता हूँ मॉर्निंग में हुआ क्या है। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ था और प्राइस जब ऊपर गया था तो ऑप्शन चार्ट पे आपको समझाता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। ये कॉल का चार्ट है, ये वाला पुट का चार्ट है। और पुट के चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा 5 मिनट पे आपको लेके जाऊँ तो मॉर्निंग में ये हुआ था कि हमारा एक फिब लेवल आया था, ये वाला 50 एंड 61 का। और 50 एंड 61 के इस लेवल को, सॉरी ये मैंने गलत ड्रॉ कर दिया है, ये और नीचे से था। तो 50 एंड 60 का ये ग्रीन बॉक्स जो आपको दिख रहा था 50 पे आया था, 61 पे नहीं आया। तो 61 का वेट करने के चक्कर में ये पूरा का पूरा मोमेंटम ट्रेड छूट गया। अब मार्केट दोबारा से उसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है और ये वाला भी एक बहुत अच्छा लेवल है उसके लिए बाई करने के लिए, पुट बाई करने के लिए। ट्रेंड अभी भी अपसाइड के लिए इंटैक्ट है और मतलब ट्रेंड के लिए इसके लिए भी मैंने ड्रॉ करा था, इसका भी 61 नहीं आया तो ये यहाँ से इसको कॉल को भी बाई नहीं कर पाया। तो अपन पूरा का पूरा जो वेट कर रहे हैं वो वेट करने पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से मार्केट हमारे को एक सही एंट्री दे, सो दैट कि हम अपनी एंट्री से सेटिस्फाई हों और फिर हम आगे ट्रेड को कंटिन्यू कर पाएँ। बट हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सारे के सारे जो टाइम फ्रेम है उसमें मार्केट का साइडवेज का पैटर्न बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है कि साइडवेज मार्केट रह सकता है। अब एक्चुअली इसमें होगा क्या, ये देखो वन वन वे फॉल आ रहा है डाउन साइड के लिए, ये पुट के चार्ट में। ठीक है, बाकी मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट इधर से अपसाइड जा रहा है। अभी अपसाइड में भी इश्यू क्या है, यहाँ पे जो मार्केट ने आज के दिन का फॉल दिया उसका मार्केट 50 और 61 का जो एरिया है उसको चेक करने के लिए जा रहा है। और उसके ऊपर जस्ट यहाँ पे एक लाइन आप देख रहे होंगे, ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है कि ये वाला भी एक रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, या तो मार्केट इसके ऊपर जाएगा और यहाँ पे सस्टेन कर लेगा और सस्टेन करने के बाद फिर धीरे 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 करके आज के दिन के हाई को भी तोड़ सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि मार्केट यहाँ से एक डाउनफॉल और दे सकता है। तो मेरा जो एंटिसिपेशन अभी हो रहा है वो हो रहा है पुट की साइड में कि मार्केट अब यहाँ से जब दोबारा से ऊपर जाएगा तो काफ़ी अच्छा एक मूव दे सकता है पुट में। और उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। देखो 50 पे आ चुका है वो अभी दोबारा से, जो हमने मॉर्निंग में जहाँ पे मिस करा था। होपफुली इस बार इसको 61 के नियर बाई टच कर ले और अगर ये करता है तो मेरे को लगता है कि हमारे को इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है ट्रेड लेने के लिए। देखो बड़ा ही मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है ट्रेड के लिए वेट करना और जब आपकी ट्रेड आ जाए। अब देखो अगर मैं इसको 51 पे यहीं पे ट्राई करता हूँ लेट से, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का अप्रोक्सीमेटली तो है अपने पास बफर। तो अभी हम एक काम करते हैं, एक कैंडलिस्टिक पैटर्न होता है हाइकिनाशी, हाइकिनाशी को हम लगा देते हैं। जब तक ये रेड चलता रहेगा तब तक हम इसको चलने देंगे। द मोमेंट इट विल कन्वर्ट रेड टू ग्रीन, तब हम लोग चेक करेंगे कि हमको क्या करना है। तो थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं क्या हो सकता है। सो एवरीवन, आज के दिन के हाई को मार्केट लेके चला गया है और जो हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था उस रेजिस्टेंस के पास मार्केट आ गया है। और हमारी पुट की साइड में भी हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड करा था कि जब ये रेड टू ग्रीन होगा तो हम लोग एंट्री लेंगे, बट हमने यहाँ पे एंट्री नहीं डाली है। उसका रीज़न ये था कि यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस है सच आ नहीं रहा था। अभी ऐसा लगता है कि एक हम यहाँ पे अपनी पुट की साइड के लिए ट्रेड को बना सकते हैं। और वो कैसे बनाएंगे उसको थोड़ा सा और मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, थोड़ा से और टाइम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। और मेरे को लगता है ये हमने मॉर्निंग में 790 पे डाला था बट वो कैंसिल हो गया, मतलब कैंसिल क्या, आया ही नहीं ऑर्डर। अभी 784 चल रहा है। तो जैसे टाइम ज़्यादा हो गया है तो हो सकता है कि इसमें हमको थोड़ा सा अपना ये भी बढ़ाना पड़े, क्वांटिटी हो सकता है कि बढ़ानी पड़े। और उसके लिए भी हम लोग को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जगह है, ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पे प्राइस कैसे भी मूव कर सकता है। क्योंकि अगर इतना बड़ा रिकवरी आई है तो ये मार्केट को यहाँ से अपसाइड में भी लेके जा सकता है और भी ज़्यादा। बट इस रेजिस्टेंस को प्ले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे ये साइडवेज अब जा सकता है इतना, इस एरिया पे। और इसी को नज़र रखते हुए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग पुट के साइड में अब जा सकते हैं, क्योंकि एज पर चार्ट मेरे को ये नहीं लग रहा है कि ये अभी 50 के लेवल को क्रॉस करने की पोटेंशियल लगता है। हालांकि बायर्स का प्रेशर ठीक ठाक है और रेजिस्टेंस पे भी हम लोग आ ही गए हैं। तो अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं
अभी दोबारा से इसमें रेड फॉर्मेशन शुरू हुआ है, रेड टू ग्रीन होते ही हम लोग इसमें चल पड़ेंगे। और आज तो इतने बॉक्सेस और इतने ड्राइंग पूरे चार्ट में हो गए सुबह से कि लगता है कि मॉर्निंग में हमको छोटे छोटे जो ट्रेड्स आते हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक न्यूट्रल फॉर्मेशन हो चुका है, तो हम लोग अपनी पोजीशन को डाल रहे हैं। हो सकता है यहाँ टाइम अभी हो चुका है एक, और अगर मेरे को इसमें शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बिल्ड करनी पड़े तो मैं करता हूँ। और शॉर्ट टर्म में मैं पोजीशन बिल्ड इस तरीके से करता हूँ कि मैं देखता हूँ मेरा लेट से 50 पॉइंट है या 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहता है। अगर मैं डबल क्वांटिटी रखूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे को फिर जो स्टॉप लॉस रहेगा वो भी डबल, अगर मैं डबल क्वांटिटी रखूँगा तो डबल हो जाएगा स्टॉप लॉस भी। तो मैं रखता हूँ कि नियर बाई जब मेरे स्टॉप लॉस के वो आए तो तभी मैं सेकंड पोजीशन को एक्टिवेट करता हूँ, और उसके बाद केवल 20 पॉइंट्स ही मेरे पास रह जाते हैं स्टॉप लॉस के लिए। तो इस तरीके से मैं कुछ प्लान करता हूँ। तो बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। पोजीशन में हम लोग आ चुके हैं और क्या पता मार्केट हमको हमारे फेवर में चल पड़े और हमारे को एक बेनिफिट हो, क्योंकि 61 की जो मॉर्निंग का लेवल है उसका भी एक ब्रेक डाउन हो चुका है। ये वाला जो मॉर्निंग में आया था ना, ये वाला बॉटम, तो बॉटम का ब्रेक डाउन हो चुका है। क्या पता यहाँ से लेके मार्केट ऊपर अपसाइड के लिए चला जाए। तो जहाँ से हमारी एंट्री है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट्स अगर हमको चाहिए तो अप्रॉक्सीमेटली मार्केट को समवेयर इस लेवल को टारगेट करना पड़ेगा। तो ये टारगेट होगा नहीं होगा ये तो मार्केट के हाथ में है, बट अभी हम लोग फिलहाल ट्रेड में चले गए हैं, देखते हैं क्या होता है। सो गाइज, अभी ट्रेड मेरे को लगता है कि हमारी जो पोजीशन है वो वर्क नहीं करेगी, और उसके पीछे का रीज़न है कि जैसा मैंने प्लान करा था कि यहाँ से एक शार्प रिजेक्शन लेके इस लेवल पे आएगा, ये आया नहीं, और यहाँ से इसने क्या करा है, एक हमारे एंट्री लेवल से भी फिर डाउन 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 आ रहा है। और अभी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ऐसा दिख नहीं रही है कि ये इसके बाद भी मतलब इधर अप साइड के लिए सस्टेन करेगा प्राइस पुट में, मतलब ये गिरे। मेरे को लगता है कि ये इधर साइड ले जाके धीरे 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 करके इसको एक ट्रायंगल के पैटर्न में ऐसा वाला, ये वाला इस पैटर्न में यहाँ से इसको लेते हुए चलेंगे प्राइस को। और अभी हम लोग एक काम कर लेते हैं, हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो समवेयर इसके अराउंड 760 के नीचे अगर प्राइस आता है तो हम वहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। हम इससे ज़्यादा आज लॉस देने के मूड में बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा कन्विक्शन ट्रेड में आ नहीं रही है। और अगर इसको मैनेज करना है तो यही एक तरीका ले दे के हमारे पास बचा हुआ है कि हम एक स्टॉप लॉस लगा दें। एक्स्ट्रा क्वांटिटी भी मैं ले लेता ट्रेड में, बट उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। और जब कभी भी इस तरीके से चार्ट जाता है ना, जब ये धीरे धीरे करके ऊपर फिर धीरे धीरे करके ऊपर, तो ये बायर्स सस्टेन कर जाते हैं। देखो आप, हमारा स्टॉप लॉस आ चुका है और आज के लिए हमारा जो लॉस है वो बुक हो चुका है 2493। और देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रेड में क्या होता है किस तरीके से। बट मॉर्निंग के सेशन को मैं ट्राई करूंगा कि मिस ना हो, क्योंकि आइडेंटिफाइड ट्रेड यहीं पे हो गया था। तो उसके बाद काफ़ी अच्छा अपने को एक डाउनफॉल मिला था और वहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा बेनिफिट भी आ जाता, और ये वाला ट्रेड भी आइडेंटिफाई हो गया था अपसाइड के लिए। बट दोनों साइड में 61% का वेट करने के चक्कर में मैं ट्रेड डाल ही नहीं पाया। तो अब आप देखो, ये यहाँ से अपसाइड, फिर उसके बाद इसका सपोर्ट लेकर और धीरे धीरे 500 के लेवल को ये रीच करने की कोशिश करेगा, और मे बी फिर क्लोजिंग उसकी इसी लेवल के आसपास हो जाए। तो कोई इतना बड़ा हमारा बेनिफिट है नहीं कि हम 4000 5000 6000 का लॉस लेके मार्केट से निकले। अगर आपको अंदेशा आ गया कि आपकी ट्रेड गलत हो चुकी है तो आप उसको जल्दी क्विट करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच, और please like the video and subscribe the channel if you are new. Thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.